मेहनत। हम सब ने ये शब्द सुना है ना? पर क्या हम सच में उसके फल की कीमत समझते हैं? आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है, जिसका नाम है मेहनत का फल। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या लगता है, क्या सच्ची लगन और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है? ये सवाल इस कहानी की जान है और शायद कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां सब कुछ अच्छा था। यहां हम मिल रहे हैं एक बहुत ही मेहनती किसान से, जिसने अपने पसीने से अपने सपनों को सींचा था। ये वो दौर था जब उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार थी। तो ये परिश्रमी किसान है कौन? देखिए, वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वो कोई था जो अपनी लगन और मेहनत से सूखी जमीन में जान डाल देता था। उसके लिए काम ही पूजा थी और समर्पण उसका स्वभाव। जरा सोचिए उस बाग के बारे में। रसीले रसीले आम, मीठे अमरूद, लाल दानों से भरे अनार और पपीते। हर एक पेड़ उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था। ये कोई आम बाग नहीं था, ये उसकी सालों की तपस्या का जीता जागता नतीजा था। हाँ, पर यह सब कुछ एक दो दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे थे कई सालों की कड़ी मेहनत, वो तपती धूप में बहाया गया पसीना और ना जाने कितनी ही रातों की नींद जो उसने गंवाई थी। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये सब्र का भी एक बहुत लंबा इम्तिहान था। और फिर वो दिन आया, मेहनत रंग लाई। बाजार में उसके फलों की इतनी अच्छी कीमत मिली कि घर में खुशहाली आ गई। उसे ऐसा लगने लगा था मानो सब कुछ मिल गया हो। जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, सुख से भरी हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छा वक्त था, पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। अब वक्त था इम्तिहान का, जब कुदरत खुद किसान के हौसले को परखने वाली थी। ये थी संकट की घड़ी। और वो संकट आया एक भयंकर सूखे के रूप में। अचानक बारिश ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया। जमीन में दरारें पड़ने लगीं, हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक ही झटके में उसकी सालों की मेहनत पर, उसकी सारी खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया। ये बदलाव सच में दिल तोड़ने वाला था। कहाँ वो हरे भरे फलों से लदे हुए पेड़ और कहाँ अब ये मुरझाते बेजान पेड़। समझिए, हर एक सूखता हुआ पत्ता उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। दिन ब दिन उसकी उम्मीद दम तोड़ रही थी। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? अब सवाल सिर्फ बाग के बचने का नहीं था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या किसान का हौसला बचेगा? क्या वो अपनी जिंदगी भर की कमाई को, अपनी मेहनत को यूं ही अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गहरी निराशा के अंधेरे में उसके अंदर से एक आवाज आई, एक मजबूत आवाज। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी मेहनत को ऐसे मरने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर अपने बाग को बचाऊंगा। ये वो पल था जब उसने तय किया कि वो लड़ेगा। और इसी एक फैसले ने कहानी का रुख ही बदल दिया। यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा, दृढ़ निश्चय की जीत। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक इंसान का इरादा कुदरत की बड़ी से बड़ी चुनौती पर भी भारी पड़ सकता है। तो देखिए, उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक पूरा प्लान बनाया। पहला कदम, हार ना मानने का फैसला। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, उस पत्थर जैसी सूखी जमीन में कुआं खोदना। और तीसरा, दिन रात एक करके उस कुएं से बूंद बूंद पानी निकालकर हर एक पेड़ तक पहुंचाना। और फिर उसकी मेहनत का असर दिखने लगा, बहुत धीरे धीरे, लेकिन एक एक करके पेड़ों में जैसे जान वापस आने लगी। मुरझाई हुई पत्तियां फिर से हरी होने लगीं। यह सिर्फ पेड़ों की वापसी नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी। और आखिर में जो हुआ उसे आप चमत्कार कह सकते हैं, पर असल में वो कड़ी मेहनत का नतीजा था। कुछ ही समय में बाग ना सिर्फ बच गया, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा हरा भरा और सुंदर हो गया था। शायद ये इस बात का सबूत है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली संदेश सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वो लगन है, वो दृढ़ निश्चय है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं ना कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो ऊपर वाला एक न एक दिन उसका फल जरूर देता है। इस किसान ने इस बात को सिर्फ सुना नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी से इसे सच साबित करके दिखाया। तो चलिए इस कहानी को यही एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हम सबकी जिंदगी में भी तो मुश्किलों का सूखा पड़ता है ना? तो जरा सोचिए, वो कौन सी चुनौती है
जिसे हमारा अपना दृढ़ निश्चय, हमारी अपनी सच्ची लगन पार कर सकती है? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही है।